श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भोजन को 3 भागों में बांटा, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। भोजन से हमारे मन और विचार बनते हैं, तभी तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सात्विक भोजन खाने वालों की विचारधारा भी सात्विक होते हैं। सात्विक भोजन खाने वाले यानी शुद्ध शाकाहारी ताजा भोजन खाने वाले हमेशा निरोग रहते हैं और उम्र में भी वृद्धि होती है, बल और बुद्धि का भी विकास होता है। तामसिक भोजन करने वाले यानी मांस इत्यादि खाने वाले रोग से ग्रस्त होते हैं, कुकर्मी होते हैं और भोगविलासी होते हैं। रजोगुण, सात्विक भोजन में तेज मिर्च मसाला, तीखापन, अधिक खट्टापन, वो राजसिक भोजन कहलाता है। ऐसे भोजन से दुख शोक आदि की वृद्धि होती है, तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। एक कहानी आती है, श्री कृष्ण भगवान सुनाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां पर एक हिरन आता है और श्री कृष्ण के पास बैठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों भाई इतने डरे हुए क्यों हो? इतने में एक शिकारी आता है और कहता है, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी मात्र को उसको जीने का भी अधिकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बातें मुझे मत बताओ, मुझे तो अपना शिकार दो और मैं तो खाऊंगा, अपने पेट की भूख मिटाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है क्या? तुम मांसाहारी बनना चाहते हो, मांसाहारी हो, पाप कमाना चाहते हो? तो कहता है, पाप पुण्य की बातें मैं नहीं जानता और मुझे ज्ञान मत दो। क्या ये सब बातें मेरे लिए ही है? जो पहले राजा महाराजा खाते हैं, शिकार करते हैं, और उनका क्या सब ये सारे नियम मेरे ऊपर ही लागू होते हैं? तो श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने से तामसिक हो गई है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। शिकारी ने सोचा, ठीक है, सुन लेता हूँ, कहानी सुनने में क्या जाता है, और मुझे शिकार तो मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार एक राज्य था, वहां पर अकाल पड़ गया। वहां के राजा को चिंता हो गई कि संग्रहित अनाज भी खत्म हो जाएगा, उसकी बात क्या होगा, जनता का क्या होगा? तो बहुत दुखी हो गए। इसलिए राजा ने राजसभा बुलाई और राज्य के आसपास के समस्त मंत्रियों को बुलाया। कहा कि कम समय में धन भी कम लगे, ऐसा सस्ती और सुलभ वस्तु आ जाए, तो ऐसा उपाय हमें सोचना है। सबको बताया, सबने अपने मति के अनुसार, सबने अपने अपने तरीके से मत बताए, लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। एक मंत्री खड़ा हुआ जो कि सेनापति था, कहने लगा, जो सैनिक भी रह चुका था पहले, कहने लगा कि हम एक सस्ता और सरल उपाय है कि हम शिकार करेंगे और उसको पकाएंगे, खाएंगे। सबसे सस्ता मांस सबसे सस्ता है। तो जो राजा का प्रधानमंत्री था वो चुप होकर रहा, मौन रहा, कुछ नहीं बोला। तो राजा ने कहा, तुम अपनी राय दो। तो उस प्रधानमंत्री ने कहा कि राजन, मैं नहीं जानता कि मांस सबसे सस्ता है, मांस तो सबसे महंगा है, और ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। अब वो प्रधानमंत्री रात के 12 बजे मध्य रात्रि को उसके घर पे गया, प्रधानमंत्री के घर, जिसने शिकार करने की सलाह दी थी, और कहा कि राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और 2 तोले मांस की आवश्यकता है। तुम अपने शरीर से 2 तोला मांस दे दो। तुम हष्ट पुष्ट हो और हिम्मत वाले हो, जिससे राजा की जान बच जाएगी।
अब वो सोचने लगा कि इसके बदले में तुम्हें 1 लाख अशर्फी भी दूंगा और जागीर है वो भी दे दूंगा। तुम चाहोगे जो मिलेगा, लेकिन तुम 2 तोला मांस दे दो। अब वो सैनिक सिपाही सोचने लगा कि क्या पता मेरी जान चली गई तो ऐसी जागीर और ऐसी अशर्फियों का क्या मतलब फिर। तो उसने कहा, वो अंदर गया और अंदर से 1 लाख अशर्फियां लेके आया कि ये लो, मैं नहीं दे सकता और मेरी तरफ से अशर्फियां रख लो, 2 तोले मांस देने वाले व्यक्ति को दे देना, मुझे तो माफ करो, मैं नहीं दे सकता। राजा ने कहा, उसने मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें राजा की सारी जागीर देने के लिए तैयार हूं और अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, अब तो दे दो। कि नहीं, फिर भी उसने मना कर दिया। इस तरह सब मंत्रियों के पास गया, प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री थे सबके पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया और बल्कि अपने अपने तिजोरियों से 1-1 लाख अशर्फियां निकाल निकाल के दे दी कि ये लो, जो 2 तोला मांस देगा उसको दे देना हमारी तरफ से। इन सब अशर्फियों को लेकर राजा के राजमहल में आ गया और दूसरे दिन राज्य लगा, राजसभा लगी, राजा आए और समस्त मंत्री भी आए और ये जानने के लिए आए कि 2 तोला मांस किसने दिया और राजा का स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन जब राजा को देखा तो सोचने लगे, अरे वो मंत्री तो झूठ बोल रहा है। और वो प्रधानमंत्री ने सारी अशर्फियां राजा के सामने रखी और कहा, देखो राजा, 2 तोले मांस के बदले इन सब सामंतों ने, इन सब मंत्रियों ने ये इतने 1-1 लाख अशर्फियां लुटाई है, देखो, और पूरी बात बताई। राजा समझ गए कि वाकई में मांस तो बहुत महंगा है, कि हमें हर जीव प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, हमें कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, कि अब हम इन पैसों की बीज लाएंगे, श्रमिकों को देंगे और फसल उगाएंगे। इस तरह राजा ने वो जो धन था उसकी फसल उगाई और श्रमिकों को पैसे दिए, बीज लेके आए और कुछ समय बाद समय अनुकूल हुआ, फसल लहलाने लगी, फसल उगकर तैयार हो गई। पूरे शहर में, पूरे राज्य में खुशहाली छा गई, सभी प्रजा खुश हो गई। तो इस तरह का ज्ञान पाकर शिकारी प्रफुल्लित हो गया, श्री कृष्ण से उसको ज्ञान मिला और वो जान गया कि महानता जीवन देने में है, न कि किसी का जीवन लेने में है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव प्राणी की हमेशा रक्षा करूंगा। और श्री कृष्ण को प्रणाम करके चला गया। श्री कृष्ण भगवान हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे दूसरों को भी अपनी जान प्यारी है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि जहां मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी बहुत ही लाभदायक है। जहां एक ओर मांसाहारी से रोग पैदा होते हैं, वहीं दूसरी ओर शाकाहारी से रोग दूर होते हैं। तो हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस तरह हमें श्री कृष्ण के ज्ञान से, गीता ज्ञान से हमें यही शिक्षा मिलती है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।